हेलो डियर कैंडिडेट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नो इट ऑल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, करंट अफेयर सीरीज का आज डेट 13 है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके पास डेली अपडेट की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में किस संस्थान ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर एक नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम यानी 2.0 की शुरुआत की? नीति आयोग, डीआरडीओ, इसरो या गूगल? तो इसका सही आंसर होगा डीआरडीओ। देखते हैं। डीआरडीओ ने पूर्व राष्ट्रपति और विख्यात वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि पर अपनी नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 शुरू की। डेयर टू ड्रीम 2.0 देश के इनोवेटर्स का स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक योजना है। आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के बाद देश में रक्षा और एरोस्पेस प्रौद्योगिकी में नवाचार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह योजना व्यक्तियों और स्टार्टअप्स के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के विचार से संचालित की जा रही हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि डीआरडीओ। आइए देखते हैं आज का सवाल नंबर 2। हाल ही में भारत सरकार ने इंटरनेशनल कॉर्प्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिट्रॉपिक्स यानी ICRICAT तथा अन्य किस संस्था के साथ सहयोग से मौसम ऐप विकसित किया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो देखते हैं। मौसम ऐप इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे के सहयोग से बनाया गया। इसे विकसित करने में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने भी अपनी सहायता दी है। मौसम ऐप किस भी समय मौसम की स्थिति, तापमान, आर्द्रता, हवा की दिशा और गति की जानकारी देगा। यह एप्लीकेशन वर्तमान में 200 शहरों में काम करेगा और दिन में 6 बार अपडेटेड जानकारी प्रदान करेगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा मौसम ऐप यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, जो पुणे के सहयोग से बनाया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। देखते हैं आज का सवाल नंबर 3। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ष 2020 में की थीम क्या रखी गई? हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य, हेपेटाइटिस को समाप्त करने के लिए निवेश, टेस्ट ट्रीट हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस पर WHO की डिमांड। तो देखते हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस का हर साल 28 जुलाई को वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के लीवर में सूजन आ जाती है, जो लीवर कैंसर सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती है। हेपेटाइटिस वायरस के 5 मुख्य प्रकार हैं: A, B, C, D और E। एक साथ हेपेटाइटिस B और C मौतों का सबसे आम कारण है, जिसमें हर साल 1.3 मिलियन लोगों की जान चली जाती है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर साल मनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य। क्वेश्चन नंबर 4। राज्य वन विभाग के एक वन सर्वेक्षण में पाया गया है कि चंबल अभ्यारण्य में डॉल्फिन की संख्या घट रही है। यह अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश? सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वन विभाग को एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि 435 किलोमीटर के चंबल अभ्यारण्य में डॉल्फिन की संख्या घटकर 68 रह गई है। वर्ष 2016 में इनकी संख्या 78, 2017 में 75 और 2018 में 74 हो गई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले अभ्यारण्य में 2019 में सर्वेक्षण नहीं किया गया था। यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है और इसे सुसु के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि मध्य प्रदेश सरकार। देखते हैं आज का सवाल नंबर 5।
भारत किस देश के साथ कपास निर्यात के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर रहा है? ऑप्शंस हैं चीन, अमेरिका, थाईलैंड, बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। बांग्लादेश को 1.5 से 2 मिलियन वेल्स कपास निर्यात करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर काम किया जा रहा है। भारतीय कपास निगम ने फाइबर फसल के निर्यात को बढ़ावा देने की कोशिश में यह कदम उठाया है। सीसीआई कपास निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वियतनाम में गोदाम स्थापित करने की योजना बना रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बांग्लादेश। आइए देखते हैं आज का सवाल नंबर 6। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने निम्नलिखित में से किसके वाणिज्यिक उपयोग के लिए कड़े नियम तय करने का फैसला किया? ग्राउंड वाटर, एक्वेरियम जीव, कचरा प्रबंधन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ग्राउंड वाटर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने वाणिज्यिक भूजल उपयोग के लिए कठोर शर्तें निर्धारित की हैं। एनजीटी ने पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA के बिना व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए भूजल के उपयोग की सामान्य अनुमति पर प्रतिबंध लगा दिया है। एनजीटी ने सभी क्रिटिकल ओवर या एक्सप्लॉइड और सेमी क्रिटिकल क्षेत्रों में जल प्रबंधन योजना बनाने के लिए 3 महीने की समयावधि प्रदान की है। भारत में लगभग 89% भूजल किसानों द्वारा और 5% उद्योगों द्वारा निकाला जाता है। शेष भूमिगत जल का उपयोग घरेलू उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा वाटर ग्राउंड, यानी वाणिज्यिक भूजल उपयोग के लिए कठोर शर्तें निर्धारित की गई हैं। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राउंड वाटर। देखते हैं आज का सवाल नंबर 7। जुलाई 2020 में संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक भारत के किस शहर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर लॉकडाउन के दौरान 70% से अधिक गिर गया था? ऑप्शंस हैं गाजियाबाद, नई दिल्ली, लखनऊ या नोएडा। तो इसका सही आंसर जो होगा आइए देखते हैं। जुलाई 2020 में संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक नई दिल्ली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर लॉकडाउन के दौरान 70% से अधिक गिर गया है। भारत के अलावा अन्य कई देशों में भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर नीचे गिरा है। चीन में 40% तक, बेल्जियम तथा जर्मनी में 20%, संयुक्त राज्य अमेरिका में विभिन्न भागों में 19 से 40% के बीच गिरावट दर्ज की गई है। नाइट्रोजन ऑक्साइड हवा की गुणवत्ता को कम करती है। यह पार्टिकुलेट मैटर के माध्यम से अमोनिया के साथ मिलकर ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। यह कैंसर और सांस की बीमारियों जैसे मानव स्वास्थ्य जोखिमों को भी बढ़ाती है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर, यानी कि नई दिल्ली। आइए देखते हैं आज का सवाल नंबर 8। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 29 जुलाई, 28 जुलाई, 27 जुलाई या 30 जुलाई। तो इसका सही आंसर होगा 29 जुलाई। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित टाइगर समिट हुई थी। इसका उद्देश्य बाघ के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित करना व बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना है। WWF के अनुसार 2016 में विश्व भर में बाघ की जनसंख्या लगभग 3900 थी। वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड फॉर नेचर एंड अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। यह संगठन वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कार्य करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए देखते हैं आज का सवाल नंबर 9। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की चेतावनी के अनुसार भारत 2030 तक किस रोग को समाप्त करने के अपने राष्ट्रीय लक्ष्य को चूक सकता है? एड्स, टीबी, हेपेटाइटिस या पैरालिसिस। इसका सही आंसर है एड्स। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने चेतावनी दी है कि भारत के 2030 तक देश में एड्स को समाप्त करने के राष्ट्रीय लक्ष्य से चूकने की संभावना है। परिषद के अनुसार इसकी मुख्य वजह कोविड-19 के कारण कई स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति का रुक जाना है। ICMR के अनुसार 2010 और 2017 के बीच नए HIV संक्रमणों की वार्षिक गिरावट 27% थी। नए लक्ष्य के तहत भारत सरकार ने 2020 तक देश में एड्स को 75% तक कम करने का इरादा किया है। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर, यानी कि ए, एड्स। देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन और सवाल नंबर 10। UN की आतंकवाद पर आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के किन राज्यों में ISIS के आतंकवादियों की पर्याप्त संख्या बताई गई है?
ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या असम, त्रिपुरा। देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि केरल और कर्नाटक में ISIS आतंकवादियों के उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रिपोर्ट का शीर्षक था रिपोर्ट ऑफ द एनालिटिकल सपोर्ट ऑफ यानी कि सेंट्रल मॉनिटरिंग टीम या कंसर्निंग ISIS। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अल कायदा में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार से लगभग 150 से 200 आतंकवादी हैं। इस्लामिक स्टेट को इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के नाम से भी जाना जाता है। इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक इराक। संघीय एजेंसी ने बताया कि दक्षिण भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने के उद्देश्य से अप्रैल 2019 में अल हिंद की स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो एंड जय हिंद दोस्तों।